नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी पार्ट 4 के अंदर डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 17 सितंबर की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारी न्यूज़ पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसे। इसमें जो 13वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि जो पोर्ट कार्गो है, जो हमारा जिस तरीके से शिपिंग में जो हमारा कार्गो आता है, ये थोड़ा सा पिकअप किया है। जबकि ये लोअर, लेकिन फिर भी ये पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तो इसमें जितने मेजर पोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, तो इन्होंने शार्प ड्रॉप डिक्लाइन इन्होंने देखा है अप्रैल और अगस्त के बीच में। ये अगर हम पिछले साल में इसी पीरियड से हम इसकी तुलना करें, तो जो फॉल स्टार्टेड हुआ था ये थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ महीने दर महीने। लेकिन जो इसका फॉल है, ये 12 मेजर पोर्ट्स की बात यहाँ पर हुई है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और ये 10% जो है ये कंपेयर हुआ है जो इसमें सेम मंथ में 2019 के अंदर। तो आपको याद रखना होगा कि 12 मेजर पोर्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी देख रही है। चलिए इसको आगे हम बात करते हैं। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कल हमने स्टैंडर्ड एंड पुअर में कहा था कि उन्होंने पहले 5% का कॉन्ट्रैक्शन कहा था, लेकिन उन्होंने 9% बोल दिया था। इसी के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी यही कहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर ही 9% कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही करेगी। तो एडीबी के जो प्रोजेक्शंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड प्रोजेक्शंस हैं इनके। तो इन्होंने जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए कहा था कि 8% है, लेकिन मोबिलिटी और बिजनेस एक्टिविटी ये रिज्यूम कर जाएंगे मोर वाइडली, लेकिन अभी एक अनिश्चितता बनी हुई है। दूसरा, कोविड को लेकर एक बहुत बड़ी अनिश्चितता, इसकी वैक्सीन का अभी पता नहीं है। ट्रायल्स के सभी दावे कर रहे हैं, सारे इवन प्रेसिडेंट्स तक आके कह रहे हैं कि ये बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीटेशन स्टेज में है, लेकिन अभी दूर दूर तक नहीं है। और कल ही हमने जिस तरीके से पुणे बिजनेस इंस्टीट्यूट की कही थी कि हर एक इंसान तक ये पहुंचने में 4 से 5 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि कम से कम 15 बिलियन डोजेस की जरूरत होगी। तो ये कोविड को लेकर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी खींचेगी, तो ये रिवाइज होने की संभावना है। इसके बाद चलिए हम 15वीं न्यूज़ में हम करते हैं, ये खुद ही का डेटा भी रिवाइज करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर ने किया था 5% से 9%, तो ईडीबी भी कर सकती है। इसके बाद जैसे रिटेल प्राइसेस जो था टमाटोज का, टमाटर का, प्याज का और जो आलू है, इनको जो फार्मर्स जो नासिक रीजन के अंदर है, लेसेगांव एरिया जो है, तो जो ट्रेडिंग स्पॉट माना जाता है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था बैन ऑन एक्सपोर्ट्स के खिलाफ। यानी कि चाहते थे कि ओनियंस, जिस तरह से मैंने पहले न्यूज़ में कवर किया कि ओनियंस के लिए कंप्लीट बैन लगा दिया है सरकार ने, तो ये उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद सेंटर ने जैसे कि बैन कर दिया था, ताकि जो फेस्टिव सीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित की जा सके कि सभी को मिले, जिससे दाम जो है वो प्राइसेस इन्फ्लेशन जो है वो चेक में रहे। जिस तरीके से फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये वाकई फिक्र की बात है। और जिस तरह से फेस्टिव सीजन आने वाला ऑलमोस्ट शुरू हो गया, गणेश चतुर्थी से यूजली शुरू माना जाता है, तो एक तरीके से अब ये देखेंगे आने वाले वक्त में क्या इसका किस तरीके से रूप होगा। क्या चैलेंज तो डेफिनेटली है गवर्नमेंट के लिए, फार्मर्स की तरफ से भी है। फार्मर्स के कंसर्न्स और फार्मर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जो सरकार उसके लिए उत्तरदेही है, जवाबदेही है सरकार की। ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए सहूलियत दे। तो ये सारे मुद्दे निपटा के कि उसमें इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके बाद आरबीआई ने जो है, ये हमने पहले भी कवर किया, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। आरबीआई ने प्लान किया था इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जो रिटेल और फॉरेन इन्वेस्टर से दोनों को मुहैया करवा दी जाए। तो इन्होंने जो प्रपोज किया था एक्सचेंज ट्रेडिंग और ओवर द काउंटर, ये आपको ये ओटीसी याद रखना पड़ेगा, ये एक्सेसिबल हो जाएगी फॉरेन इन्वेस्टर और रिटेल पार्टिसिपेंट्स को। तो एक इन्होंने ड्राफ्ट किया है जिसकी गाइडलाइन जो है इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और जो सेंट्रल बैंक ने रिटेल पार्टिसिपेंट जो है अलाउड किया, इन्होंने ट्रेड में ऑन किस किस चीज में हुआ है, ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के अंदर, इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर आईआरएस, यूरोपियन इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस आईआरओ, इंक्लूडिंग कैप्स, फ्लोर्स, कॉलर्स और रिवर्स कॉलर्स में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वाइल नॉन रिटेल ट्रेडर्स ये जो है इनको जो एक्सपोजर ये स्वैप्शंस में और स्ट्रक्चर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर जिनसे लेवरेज लिया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आरबीआई की तरफ से, इसके डिटेल्स आपको वेबसाइट पर डेफिनेटली मिलेंगे। और ये चलिए हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।